आज मेरा लेक्चर है सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो केसिंग होती है उसका क्या फंक्शन है और ये कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले समझिए आप केसिंग के बारे में। तो आप एक सिंपल ऐसे लाइन लिखनी है। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू प्रेशर एनर्जी। इसका फंक्शन ये होता है। There are three type of the casing. There are three types of casing. केसिंग तीन तरह की होती हैं। पहली आपकी होती है वॉल्यूट केसिंग। शुरू होती है वॉल्यूट केसिंग। दूसरी होती है हमारी वॉर्टेक्स केसिंग, वॉर्टेक्स। और तीसरी होती है हमारे पास केसिंग विद गाइड ब्लेड। केसिंग विद गाइड ब्लेड। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे वॉल्यूट केसिंग। ये वॉल्यूट केसिंग होती क्या है? ये वॉल्यूट केसिंग क्या होती है, किस तरह की वॉल्यूट केसिंग होती है? ये कहते हैं ये स्पाइरल टाइप। इट इज ए स्पाइरल टाइप। इट इज ए स्पाइरल टाइप। अब आप कहेंगे स्पाइरल टाइप केसिंग क्या होती है? इसका जो एरिया होता है, एरिया जो है ऑफ फ्लो इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। एरिया ऑफ फ्लो जो है इसका इंक्रीज होता जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एज एरिया इंक्रीजिंग, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होती है, फ्लो डिक्रीजिंग टुवर्ड्स आउटलेट ऑफ पाइप। हेंस प्रेशर इंक्रीज। जैसे जैसे वेलोसिटी घटती जाती है प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि इंक्रीजिंग एरिया होता है। तो हमें पता है कि A1 V1 इक्वल टू क्या होता है, A2 V2 होता है। यानी अगर किसी पाइप में लिक्विड जा रहा है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है और यहाँ का एरिया कम है, तो क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और अगर इसका उल्टा है, मतलब यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सॉरी, यहाँ की वेलोसिटी कम होगी और यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। इसका डायग्राम कैसा होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये होता क्या है कि ये जैसे मान लो दिस इज द, ये हमारा इम्पेलर है, दिस इज द इम्पेलर, ये हमारा इम्पेलर है। इसमें क्या होता है, ये शाफ्ट लगा होता है, ये शाफ्ट होता है, ये इसमें आई भी कहते हैं। इससे यहाँ पे ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड, ये ब्लेड होता है, ये ब्लेड होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो केसिंग, अब कुछ इस तरह का डिजाइन होता है। देखिए आप, ये डिलीवरी पाइप है, ये डिलीवरी पाइप। तो इसमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, देखिए धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया इज कंटिन्यूअसली, देखिए बढ़ता जा रहा है, इस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ऐसे होता है। तो पानी क्या होता है, इसमें पानी यहाँ से आता है, यहाँ से पानी आ रहा है और पानी ऐसे करके पानी निकल रहा है, ऐसे करके पानी ऐसे निकल रहा है, पानी ऐसे निकल रहा है। और पानी जो है इस तरह से होता हुआ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे पानी ऊपर जो है निकल जाता है। तो यानी क्या होता है कि जो इसमें की केसिंग है, इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया देखो कंटिन्यूअस बढ़ता चला जा रहा है। किधर बढ़ता चला रहा है?
टुवर्ड्स द डिलीवरी पाइप की तरफ। ये डिलीवरी पाइप है, यही दिस इज कॉल्ड डिलीवरी पाइप। ये डिलीवरी पाइप है, ये डिलीवरी पाइप। ये क्या है? ये इम्पेलर, दिस इज इम्पेलर। ये क्या है? ये आपकी केसिंग है, ये केसिंग। इसकी जो एफिशिएंसी होती है, लेकिन इसमें इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि द एफिशिएंसी जो होती है, द एफिशिएंसी ऑफ दिस वॉल्यूट केसिंग इज लो होती है, बिकॉज सम एडीज आर फॉर्म्ड। एडीज माने तो भंवर पैदा होना, आज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फ्लो इन पाइप, हेंस लॉट ऑफ एनर्जी लॉस। यानी इसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, पानी टकराते हैं, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा जो है हम लोग यूज करते हैं केसिंग। इसे कहते हैं हम लोग वॉर्टेक्स केसिंग। इसे कहते हैं वॉर्टेक्स केसिंग। इस वॉर्टेक्स केसिंग में क्या होता है? वॉर्टेक्स केसिंग क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, देयर इज ए इन दिस केसिंग देयर इज ए चेम्बर। एक चेम्बर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस बिटवीन बिटवीन केसिंग एंड इम्पेलर। यानी कि ये जो इम्पेलर है और ये केसिंग है, इसके बीच में एक हम चेम्बर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका नेचर कैसा था, वॉटिस टाइप का होता है ये। तो क्या होता है, द लॉस ऑफ एनर्जी, द लॉस ऑफ एनर्जी may be reduced by this chamber। इस चैम्बर से क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो उसका लॉस कम हो जाता है। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, किस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे एक, देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये एक इम्पेलर है, ये इम्पेलर है, ये इम्पेलर का शाफ्ट है। ये यहाँ पे ब्लेड लगे हुए, ऐसे करके ब्लेड लगे हुए, दिस इज द ब्लेड। ये यहाँ पे ब्लेड लगे ऐसे, तो ये ब्लेड लगे हुए। अब इस ब्लेड में जो है, ब्लेड के चारों तरफ क्या होगा, अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है, एक केसिंग लगी हुई है। देखो अब इसका डिजाइन लगभग ड्राइंग वैसा ही हुआ जैसे पहले वाली ड्राइंग का था। ये इस तरह का केसिंग हो, कैसे केसिंग होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कंटिन्यूअस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन होगा कि इन दोनों के बीच में हम एक क्या करेंगे, एक एक चेम्बर डाल देंगे। चेम्बर, वो चेम्बर कैसा होगा, ये ऐसा चेम्बर होगा, ये चेम्बर है इसके बीच, इनके बीच में हम एक चेम्बर डाल देते हैं, इसे चेम्बर कहते हैं। इसलिए ये चेम्बर डाल दिया इसके बीच में, इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूट चेम्बर। इसका मेन पर्पस क्या होगा, एनर्जी को रिड्यूस करना, यानी लॉस ऑफ एनर्जी में बी रिड्यूस बाय दिस चेम्बर। हेंस इससे क्या होगा, हेंस efficiency of the pump increase। पंप की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये वॉल्यूट चेम्बर हो गया, ये क्या हो गया, ये इम्पेलर हो गया, ये केसिंग हो गई, ये क्या हो गया, डिलीवरी पाइप हो गया। और पानी जो है इस तरह से चला जाएगा, पानी इधर से ऐसे करके आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। तो इससे फायदा क्या होगा, ये एनर्जी की लॉस को रिड्यूस कर देगा। तो इसे हम लोग कहते हैं वॉर्टेक्स केसिंग। अब तीसरा एक और आता है, थर्ड आपका आता है केसिंग विद गाइड प्लेट।
अब एफिशिएंसी पंप को और बढ़ाना चाहते हो तो उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक हमने गाइड ब्लेड यूज किया। तो लिखेंगे इट इज इन दिस केस, इन दिस केसिंग क्या करते हैं हम लोग, ए सीरीज ऑफ, ए सीरीज ऑफ guide blades, guide blades are mounted on a ring, which is known as diffuser, which is known as diffusers. It reduces the shock of water. शॉक ऑफ वाटर वाटर बिना शॉक के इसके अंदर आता है, एंड शॉक ऑफ वाटर हैज रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी को और कम करता है, लॉस ऑफ एनर्जी। Hence, therefore, efficiency increase, pump further increase. क्या होता है इसके अंदर, तो मैं इसका भी डायग्राम बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको बना करके डायग्राम कैसा होगा इसका। देखिए, क्योंकि ये जो है ये तो आपका हो जाएगा इम्पेलर यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब इम्पेलर हो जाएगा तो यहाँ तो ब्लेड लगे होंगे, देखिए ढेर सारे, ये तो लगे ब्लेड, दीज आर द ब्लेड, ये तो लगे ब्लेड हमारे पास। और अब इम्पेलर के यहाँ पे ये केसिंग, ये केस, इसको मैं फिर से बनाता हूँ, ये थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गया। देखिए ये तो आपकी हो गई इम्पेलर, ये हो गया इम्पेलर की आइज है जहाँ से पानी, इसके अंदर से पानी आता है। ये हो गया सब ब्लेड, ये ब्लेड है। अब हमने क्या किया, इस ब्लेड के आगे रिंग लगा दिया, जैसे मैंने कहा नहीं, एक रिंग लगाई जाती है, रिंग यहाँ पे रिंग लगी होती है, ये रिंग लगी होती है। और इसके बाहर, रिंग के बाहर हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक, क्या लगा दिया, गाइड ब्लेड लगा दिया। ये देखिए गाइड ब्लेड ऐसे करके, इसको मैं आपको ड्राइंग से दिखाता हूँ। ये लगा दी हमने गाइड ब्लेड, ये गाइड ब्लेड ऐसे करके गाइड ब्लेड है ये गाइड ब्लेड, ये गाइड ब्लेड लगा दी ऐसे करके, ये गाइड ब्लेड है ये। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पूरी केसिंग बना दी। कैसी केसिंग बना दी, अब ये केसिंग हो गई है, दिस इज केसिंग, ये एक ऐसे करके केसिंग हो गई ये केसिंग हो गई। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गई आपकी केसिंग, ये क्या हो गया, ये हो गया गाइड ब्लेड, ये क्या हो गया, रिंग हो गई है, ये क्या हो गया, ये इम्पेलर हो गया, ये इम्पेलर, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इम्पेलर और केसिंग के बीच में गाइड ब्लेड लगा दिए, किसमें लगा दिए, रिंग के साथ लगा दिए, ये रिंग के साथ लगा दिए। तो अब जो भी पानी यहाँ से आएगा एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगा, इससे क्या होगा, एनर्जी का लॉस और कम हो जाता है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है कंटिन्यूस बढ़ता जाता है, पानी ऐसे जाएगा। देखिए ये यहाँ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, पानी ऐसे निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है ऐसे करके। तो इसका क्रॉस सेक्शन कम है, इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ये जो है प्रेशर को बढ़ा रहा है, उसका पानी जो है यहाँ से रोटेट होते 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 पानी जो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से इसकी एफिशिएंसी जो है और बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो तीन हमारे पास केसिंग होती है, कितनी होती है, तीन केसिंग होती है। एक केसिंग वॉल्यूट केसिंग, एक होती है वॉर्टेक्स केसिंग, तीसरी होती है केसिंग विद गाइड ब्लेड। तो ये जो हमारी वॉल्यूट केसिंग होती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी इससे ज़्यादा होती है वॉल्यूट केसिंग से, और इसकी केसिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है।
तो केसिंग विद गाइड ब्लेड की जो एफिशिएंसी जो होती है मैक्सिमम होती है। तो इस तरह से 3 तरह की केसिंग होती है। तो केसिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, केवल वेलोसिटी को प्रेशर में कन्वर्ट करना। लेकिन जितनी ज्यादा प्रेशर कन्वर्ट होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें कन्वर्ट होगा, तो सेम वेलोसिटी तीनों में है। तो अगर केसिंग विद गाइड ब्लेड लगा हुआ है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमको प्रेशर मिलेगा, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से जो है हम इन तीनों केसिंगों को डिफाइन कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन जो एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केसिंग ऑफ द पंप। मेरे ख्याल ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको समझ में अगर नहीं आता तो या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आगे इसके लेक्चर को बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।